हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है तो प्लीज़ ज़रा मुस्कुरा कर कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदार 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 है आप सभी का, अभिनंदन है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी तक कोई समस्या हो तो बताइए। मैंने अभी आपको पीडीएफ नहीं भेजा है, पीडीएफ में आपको ये आज ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा वो कन्वर्सेशन में टाइम लगता है, बाकी हो गया है। तो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है अभी तक, वो भेजा है, मुझे जैसा याद आ रहा है, तुगलक डायनेस्टी तक भेज दिया है। तो अभी जो पीडीएफ आएगा दैट शुड बी द दिल्ली सल्तनत पार्ट 2, है ना। एंड दिस पार्ट 2 इज गोइंग टू कंसीडर जो दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट 2 आएगा, इसमें आपका तुगलक डायनेस्टीज के बाद का आपको डायनेस्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो सोसाइटी है
और एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल राइट्स, तो ये सेकंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मतलब आज ही मिल जाएगा, करेक्ट है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। किस तरीके से हम देख रहे थे, यस्टरडे वी हैव सीन द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमने सोसाइटी को देखा था और सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है वो हमने जानने की कोशिश की थी। गुड मॉर्निंग अजीत जी, आप सभी का अभिनंदन है, फिर से स्वागत है। और हम जो बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की सोसाइटी की, सोसाइटी में हमने देखा था देयर आर द टू क्लासेस, ठीक है, वन, ठीक है, और दूसरी क्लास ये हमने देखा था। फर्स्ट क्लास जो है दैट मींस जो पहला वर्ग था हम उसको मुस्लिम वर्ग कह देते हैं, एंड मुस्लिम वर्ग इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स, ठीक है, हमने उसको दो वर्ग में देखा था। एक तो थे आपके विदेशी मुसलमान, मतलब जो फॉरेन से संबंधित थे, ठीक है, और एक थे इंडियन, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था इस वर्ग को ही हमने देखा था कि जो जनरली पोस्ट दी जाती वो इसी वर्ग को दी जाती थी, है ना, ये हमने देखा था। इंडियन जो है वो सेकंड किस्म में आता था इसी क्रम में मुस्लिम वर्ग में, जिसमें जो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम्स उनके बारे में बात की गई थी हमने। दूसरा वर्ग जो है हमारा सोसाइटी का दैट इज द हिंदू वर्ग, और हिंदू वर्ग में हमने देखा था कि हिंदू वर्ग जो है वो कई वर्ण में डिवाइड होता था। ये हमने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर हमने देखा था मुस्लिम कैटेगरी भी है, मोटे तौर पर चार उस वर्ग में डिवाइड थी। ये हमने इतना सीख लिया था। आगे हम देखते हैं, मैं थोड़ा दोबारा वापस आ जाता हूँ। ये हमने देख लिया था, दो वर्ग थे, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, समाज को दो वर्ग में देखा था। उनमें एक रूलर क्लास था और एक जिस पर शासन किया जा रहा है वो वर्ग था, ठीक है, ये हमने देख लिया था। विदेशी मुसलमान कौन थे, जिनको जनरली हम द हायर पोस्ट पर देखते हैं, इनको प्रिविलेज दिए गए थे, टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था, ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वैसे ही आपको थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो कन्वर्ट वाले हुए थे, लेकिन खिलजी के टाइम पे इन्हें थोड़ा सा पोस्ट दिया जाने लगा था। और अधिकांश मुस्लिम जो है वो निम्न कम्युनिटी से आते हैं, वो इसी के अंतर्गत कहे जाते हैं, माने जाते हैं। मुस्लिम वर्ग को भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था, दैट मीन्स, ठीक है, सुल्तान देखा था हमने। सुल्तान का मतलब है हमारे सलमान खान, ठीक है, और यही जो था वो रूलर होता था, सुप्रीम पावर उसी के हाथ में हुआ करती थी और वही कहता था, तो वैसा ही किया जाता था। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द अमीर क्लास, ठीक है, या अमीर वर्ग, जिसमें हम कह सकते हैं 40 अमीरों का दल हमने देखा था। एंड समटाइम्स, ठीक है, दे आर वेरी पावरफुल एंड समटाइम्स दे आर वेरी वीक, ठीक है। तो शुरुआत की कहानी हमने देखी थी कुछ इस तरीके से, अमीर वर्ग जो है उसको देखा था। नेक्स्ट वन दैट मीन्स वी हैव सीन द उलेमा। उलेमा वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वो व्यक्ति हुआ करते थे जो रिलीजियस वर्ग से संबंधित होते थे, और समटाइम्स दे आर गोइंग टू एडवाइस टू द किंग, वो किंग को एडवाइस करते थे कि भैया आज छुट्टी रखना है, आज नहीं रखना है, आज रिलीजन ये कहता है, इस रिलीजन के हिसाब से जो है पनिशमेंट देना है। ऐसी ऐसी बातें हमने सीखी थी। एंड दिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द झाड़ू वाला, वी कैन से दैट द कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, यहां हम कह सकते हैं, ठीक है। हिंदू समाज की हम बात कर लेते हैं। हिंदू समाज, आई थिंक यहीं से हमें शुरू करना था। और हिंदू समाज की यदि हम बात करते हैं तो दिस इज द क्लास ऑफ द मेजोरिटी। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें मेजोरिटी क्लास जो है वो हिंदू समाज होता था, और सोसाइटी में इनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी। ये बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है। ऑल राइट, ठीक है, ये क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। देखिए, और हम देखते हैं कि इट वाज डिवाइडेड इन द वर्ण सिस्टम, ठीक है, हमने देखा था वर्ण सिस्टम्स, हम पीछे से देखते आ रहे हैं। ब्राह्मण है हमारे पास, क्षत्रिय है हमारे पास, वैश्य है हमारे पास, और शूद्रास है। और हमने देखा है कि इसी की वजह से ये जो है वो सब कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और बहुत सारी सब कास्ट देखने को मिलती हैं। और जब सब कास्ट देखने को मिलती हैं तो हम देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको जो प्रथाएं वगैरह शुरू हो जाती हैं। इसी के बीच में हमने अनटचबिलिटीज को देखा था, और ये वर्ग जो है वो सोसाइटी पर, उस पर जो है उसकी स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इसे ही जो है कोई विशेष अधिकार नहीं मिला था। देयर वाज नो स्पेशल प्रोविजंस फॉर द हिंदू कम्युनिटीज एंड दे हैव टू पे द जजिया लाइक टैक्स, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, और इसमें हम जजिया का चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था। द कंडीशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन की कंडीशंस के बिना समाज अधूरा है, महिलाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल। द कंडीशन ऑफ वुमेन अमंग द हिंदूज फेल अर्लियर देन द ऑल द हिंदूज वुमेन आर हैड रिस्पेक्टेड इन द फैमिली। हिंदुओं की में जो है स्त्रियों की दशा यदि हम बात करें, ये हम मिक्स करेंगे, है ना, मुस्लिम में भी देखेंगे और हम हिंदू में भी देखेंगे, है ना, दोनों में कम्युनिटीज को एक मिक्स करके हम यहां देख लेंगे। पहले की तुलना में गिर गई, ऑफ कोर्स, ठीक है, द वुमेन कंडीशन इज गोइंग टू डिक्लाइन, ठीक है, एज द अर्लियर। याद करिए क्या हमने
सती प्रैक्टिस को पहले देखा था। यदि वैदिक वैदिक में हमने देखा, देखो इसको कनेक्शन करना है तो इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमने वैदिक एज देखा था, और वैदिक एज में हमने अर्ली वैदिक देखा, और वैदिक एज के बाद हमने लेटर वैदिक देखा था। ऑल राइट, समझ में आया। अर्ली वैदिक में वुमेन की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, याद करिए, मैंने इस स्माइल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। इन द लेटर वैदिक एज द वुमेन कंडीशन इज गोइंग टू डिक्लाइन। याद करिए मैंने आपको एक इमोजी भी बताई थी, और महिला की कंडीशन थोड़ी सी डाउन होती है, और ये कंडीशन डाउन जो है वो आपको राजपूत काल में भी देखने को मिलेगी, और यहां दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है। द वुमेन कंडीशन इज गोइंग टू डिक्लाइन, लेकिन यहां पर और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। बिकॉज रीजन क्या होता है, हमें गुप्त एज में क्या देखने को मिलता है, हमें गुप्त एज में सती प्रैक्टिस देखने को मिलती है, हमें राजपूत काल में हमें जौहर देखने को मिलता है। दीज आर द न्यू प्रैक्टिस दैट वाज कमिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट मींस द एंशिएंट एंड द अर्ली मिडाइवल एज। तो ये प्रथाएं भी आपकी दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, वो रिलीजियस कार्य में थोड़ा थोड़ा भाग ले सकती हैं, दे कुड गेट एजुकेटेड, ठीक है, लेकिन ये सीमित वर्ग तक ही था, उनको शिक्षा मिल सकती है, बट वो जो है सीमित वर्ग तक ही हुआ करती थी। तो देखिए कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है, और वो कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए हम बहुत सारी कंडीशंस के आधार पर देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी जो प्रथाएं हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, वो हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो है उनको अधिकार जो दिए गए थे। मैं एक मिनट इसको ठीक कर देता हूँ। ओहो, हम देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हुआ करते थे, तो थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं और वो देख लेते हैं कि भाई उनको क्या क्या दिए गए थे। द वुमेन की कंडीशंस डाउन थी, तो ये और किन किन पॉइंट्स के बेस पर समझा सकता है। देखिए तो हम देखेंगे मल्टीपल मैरिज वर्स द प्रिवलेंस, ठीक है, ये बहुत सारे विवाह जो है प्रचलन में हुआ करते थे। याद करिए वैदिक एज में हमने देखा था, अर्ली वैदिक एज में वुमेन को बहुत सारे अधिकार थे, और वो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है, और हमने एग्जाम्पल में द्रौपदी को समझा था। लेकिन ये कंडीशंस जो है वह मेल पर लागू हो जाती है, मतलब पुरुष भी एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं। इन सच कंडीशंस वी विल सी द डिक्लाइन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स, ठीक है। तो महिलाओं की ये रहेगा, दे कैन नॉट रीमैरी, दैट मींस, ठीक है, डिड नॉट रीमैरी, मतलब विडो रीमैरिज जो है वो प्रैक्टिस में नहीं हुआ करता। यदि आप पीछे झांक कर देखेंगे वैदिक एज में, तो हमें महिलाओं की कंडीशंस में ये चीज देखने को मिलती है। अर्ली वैदिक एज में दे कैन रीमैरी, ठीक है, और आगे चलकर ये प्रथा और ज्यादा क्या होगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और इसी ये कस्टम्स जो है आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और 1856 में जाकर हम देखेंगे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो फिर रिविडो रीमैरिज के लिए एक कैंपेन चालू करेंगे, एक अभियान चालू करेंगे, और सोसाइटी को रिफॉर्म्स की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब अभी देख लीजिए आज की सोसाइटी में क्या है, विडोरी मैरिज है क्या, विडोरी मैरिज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, और ये चीजें आ रही हैं। आज भी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, और आज भी हमें ईश्वर चंद्र जैसे विद्यासागर जैसे लोगों की जरूरत है। करेक्ट है, समझ में आया। दूसरा हम देखेंगे ड्यू टू द मुस्लिम्स रूलिंग क्लास द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज एंड द पर्दा केम्स, ठीक है, मुस्लिम वर्ग में हमें ये प्रथाएं देखने को मिलेंगी, और ये प्रथाओं का कारण है हिंदू मुस्लिम्स का पास में आना। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं वो दोनों एक साथ रहना शुरू करती हैं, और इसी वजह से ये जो पर्दा सिस्टम है, कर्टन सिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेगा, यहां आ जाएगा। बाल विवाह, देखिए बाल विवाह यही चीज है, मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए राजपूत काल में हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज क्यों आता है, देखो बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। राजपूत कम्युनिटीज में हमने क्या देखा था, वॉर, हमने देखा था सारे के सारे राजपूत जो है आपस में वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको लड़ने के लिए जो है मतलब वो अपना साम्राज्य, अपना जो कैंपेन है, वो अपना एम्पायर कैसे बढ़ाएंगे, वो अपना एम्पायर कैसे बढ़ाएंगे, वॉर के द्वारा। आपने देखा था भारत जो है वो 300 में डिवाइड था, है ना, और जब ये 300 आपस में लड़ते हैं तो आपको क्या चाहिए, वॉर के लिए आपको चाहिए अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, ध्यान देना, आपको चाहिए एक वॉरियर जो अमरेंद्र बाहुबली की तरह लड़ सके। और अमरेंद्र बाहुबली एक दिन में तैयार नहीं होते हैं, जैसे हमने यहां तक का सफर एक दिन में तय नहीं किया है। इंग्लिश में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब यह हुआ है कि सारी की सारी सिचुएशंस बनाने में समय लगता है, और हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें अमरेंद्र बाहुबली बनाने के लिए हमें जो है
जो गर्ल है उसकी शादी जल्दी करनी होगी और हमें चाहिए क्या, एक बॉय चाहिए होगा, और यही बॉय जो है आगे चलकर ट्रेनिंग लेकर क्या करे, बनेगा अमरेंद्र बाहुबली। स्वागत नहीं करोगे? ऑल राइट, समझ में आया? तो ये कहानी जो है वो आपको समझ में आएगी। और ये राजपूत कम्युनिटी की ये प्रथा जो यहां पर हम देख रहे थे, दैट इज ऑल्सो दैट रिलेटेड इन द दिल्ली सल्तनत। ये कस्टम्स जो है वो आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वी कैन से दैट, कि और ज्यादा जो है बढ़ जाएंगे। और ये प्रथा यहां दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलेगी। देखो, यदि आपको दिल्ली सल्तनत का सोसाइटी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे से जाकर उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वहां से अपना पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अब दूसरा एक और देख लीजिए, यहीं पर राजपूत क्लास में क्या हो रहा है, राजपूत कम्युनिटीज में क्या हो रहा है। यदि जो है हम देखेंगे कि कोई गर्ल पैदा हो गई तो हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए बॉय चाहिए, और हम क्या करेंगे, इस गर्ल को मार देंगे। तो जो आपका जो शिशु हत्या हम कह सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट जो को मारने की जो प्रथा है वो भी आपको देखने को मिलती है। और आज क्यों किया जा रहा है, आज ये प्रथा इसलिए की जा रही है क्योंकि लड़की जो आती है, ठीक है, तो वो दहेज वाला सिस्टम आपको लागू हो जाएगा। और दहेज हमारे यहाँ वैदिक एज से लागू है, जो डॉरी सिस्टम हम कहते हैं, दैट इज एप्लीकेबल सिंस द वैदिक एज। तो ये सिस्टम और रिक्वायरमेंट और कम्युनिटी की डिमांड है, और इसी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर एंड आई एम गोइंग टू अहेड, ठीक है। और हम देखते हैं वुमेन के कंडीशंस मुस्लिम कम्युनिटीज में। अब देखिए, मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, दैट मीन्स यहां भी ये थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए, देखो, यहां भी मल्टीपल मैरिजेस वाज द प्रिवलेंट, ठीक है। यहां पर जो दैट मीन्स मुस्लिम कम्युनिटीज का जो मेल है वो आपको बहुत सारा, दैट मीन्स बहुत सारी शादियां करता है। वो आप आज भी देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में जो मुस्लिम कम्युनिटीज से संबंधित हैं, यू कैन सी वेरी इजीली, ठीक है। एंड वी कैन से दैट इज अ कर्टन प्रैक्टिस वाज टू हार्श, मतलब ये कर्टन सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कठोर है। आज भी आप देख लीजिए, जो कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं वो पर्दा प्रथा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रथा आज भी देखने को मिलेगी, और हम समझ सकते हैं भाई। देखिए, मैं एक सामान्य बात करता हूं, ठीक है। हमें यहाँ किसी धर्म विशेष पर हमें वो नहीं टिप्पणी करना है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कस्टम्स, आप देखिए, दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। समटाइम्स, ठीक है, ये जो है वो मौसम के अनुकूल नहीं होता है। गर्मी आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप वहां से कनेक्शन करके समझ सकते हैं, ठीक है। क्या उन्हें कोई एजुकेशन के राइट थे? देयर वाज नो राइट्स और टू एजुकेशन, दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? हम यहाँ देखते हैं कि मेल फीमेल, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, और ये हमारा संविधान कहता है। तो यहां पर आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 21, दैट मीन्स उसका वायलेशन किया जा रहा है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, करेक्ट है। विधवा होने पर पुनर्विवाह कर सकती है, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू द हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटीज में वो विडो होने पर शादी नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हम पुट कर सकते हैं। हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ जो है विडो हो जाती है, और उसकी शादी जो है मलिक काफूर के साथ होती है। यू कैन पुट दिस एग्जाम्पल एंड इजीली अंडरस्टैंड। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल ये आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। 21 एज बिल्कुल आप सही, आपने करेक्ट किया, थैंक यू। तो ये विधवा पुनर्विवाह वाला जो है, हाँ, लेकिन यहां पर जो है सती प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। क्या मुस्लिम कम्युनिटीज में आपको सती प्रैक्टिस देखने को मिलती है? नो, ठीक है। तो ये जो है हिंदू कम्युनिटीज की ही पैदाइश है, और ये सती प्रैक्टिस आगे चलकर हमारे जो RRR हैं वो जो है वो इस पर काम करते हैं, और RRR बोलते हैं कि भैया कि हम जो है सती प्रैक्टिस के विरोध में हैं, और इसीलिए जो है 1829 में हमारे यहाँ सती प्रैक्टिस एबॉलिश कर दी जाती है। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द बिहाइंड ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द related to the sati practice, ठीक है। he was nothing but that is the RRR, और RRR को हम देखेंगे रेनेसा, या सॉरी, जो भारत में जो रेनेसा लाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे इन्हीं महापुरुष को जाएगा, और ये व्यक्ति जो है आर्टिकल सॉरी आपका जो सती प्रैक्टिस को एबॉलिश करने के लिए काम करते हैं। आई होप ऑल दीज पॉइंट आर वेरी मच क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में दास प्रथा का भी प्रचलन है, ठीक है। सोसाइटी में दास कहां हुआ करते थे? तो दास का प्रथा का प्रचलन जो है, स्लेवरी सिस्टम दैट वाज प्रेवलेंट इन द बोथ क्लासेस, हिंदू में भी चल रहा है, मुस्लिम में भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे मुसलमान दासों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। व्हाई? द मुस्लिम स्लेव्स वाज बेटर देन द हिंदूज
हिंदूज। कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? देखिए हमने हमने कई ऐसे गुलाम देखे हैं जिन्होंने गुलाम दैट मीन्स नहीं, जिन्होंने फर्श से अर्श का सफर तय किया है, जिन्होंने बिल्कुल बॉटम से अपना कैरियर शुरू किया है, जिन्होंने जो चाय वाले थे, मतलब कह सकते हैं वो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल आपके निचले वर्ग में थे वो दिल्ली के सुल्तान बन गए हैं। इसमें हम कई उदाहरणों को तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप बलबन को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप स्लेव ऑफ स्लेव को देख सकते हैं जैसे इल्तुतमिश, और उदाहरण के तौर पर आज चाय वाला को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी देख सकते हैं। तो दिस इज द वेरी गुड कंडीशंस रिलेटेड इन द मुस्लिम्स कम्युनिटीज। और वो कई बार जो है वो अपने जो स्वामी हैं, अपना जो उनका जो मास्टर होता है, जो जिनके वो दास होते हैं, वो उससे फ्री भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सोसाइटी में देखेंगे दे आर दैट मीन्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, है ना, ये तो दोनों क्लास में देखने को मिलता है, आज भी चलता है भैया, सोना। ठीक है, हमारे यहाँ वो एक बप्पी लहरी साहब हैं, वो इतना सोना पहनते हैं कि महिलाएं भी शर्मा जाएं, है ना, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूल फाइटिंग, ठीक है, ये मनोरंजन के लिए की जाती है। ड्यूल फाइटिंग का मतलब है द्वंद्व युद्ध। आजा बेटा तेरे को देख लेते हैं, आजा तू भी आजा देख ले मेरे को, ठीक है, कहाँ आना है, ठीक है, बोला यहाँ आना है, ठीक है, आनो, दोनों लड़ लेते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड द द्वंद्व युद्ध, है ना। महाभारत में आप शायद देखी हो, तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो दिस इज द प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू द द्वंद्व युद्ध। एंड द एनिमल फाइटिंग्स, मतलब जो है मुर्गा मुर्गा को लड़ा दिया जाएगा, मुर्गी मुर्गी को लड़ा दिया जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चौगान, चौगान इज नथिंग बट दिस इज अ काइंड ऑफ द गेम्स दैट इज रिलेटेड टू द पोलो, है ना, वो घोड़े पे चढ़कर खेला जाता है। ठीक है, और इसी से गिरकर एक रूलर मर गया था, याद होगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के सारे रूलर जो है ना इधर उधर से ही मर जाते हैं। कोई चौगान खेलते मर जाता है, कोई चेस खेलते मर जाता है, वो कोई वैसे ही मर जाता है, कोई रात में सोते सोते मर जाता है। ठीक है, और कोई क्या होता है कि रात में सो रहा होता है कि सुबह उठ ही नहीं पाता है। लेकिन एक जो है इब्राहिम लोदी जो होता है, वो क्या होता है, वॉर में मरता है ना। और वॉर हमने देखा था, दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के युद्ध जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो पानीपत के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े जाते हैं, नाम है इब्राहिम लोदी। एंड वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन द सोसाइटी एज वेल। आज भी एक फेस्टिवल है कर्मों का फल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हम देखेंगे बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, वेरियस फेस्टिवल्स दैट इज गोइंग टू सेलिब्रेट इन द सोसाइटी, एज वी हैव सीन द हिंदू एंड एज वी हैव सीन इन द मुस्लिम। हिंदू कम्युनिटीज में भी कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज में भी कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने नौरोज को भी देखा था, नौरोज दैट वाज स्टार्टेड बाय द हमारा बलबन। ठीक है, बलबन ने एक और बोला था, बोला ये भी बनाओ। ठीक है, तो आज की डेट में आप देखिए सोसाइटी में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, बोला अप्रैल फूल। अब ये हमारे ये आपको ये वो है क्या? ठीक है, अप्रैल फूल दैट इज द, ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है भैया हमारे यहाँ। ठीक है, हमारी सोसाइटी में ये जो पर्व नए आ गए हैं प्रचलन में, एक पापा दिवस मनाया जाता है, एक मम्मी दिवस मनाया जाता है, आगे चलकर भैया बहन दिवस भी मनाया जाएगा। ये वेस्टर्न कल्चर की पैदाइश है। ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर का सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ आने लगा है। ठीक है, और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अरे वहां तो भैया क्या होता है कि क्लियर नहीं होता है ना कि पापा कौन मम्मी कौन, इसीलिए क्या एक दिन मनाया जाता है। Indian society is always talking about that we have to respect our family, we have to respect our parents each and every day. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मैं किसी पर, तो हम जो हैं हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है। मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें भी बताता रहता हूँ जो बीच बीच में थोड़ी सी वर्तमान के सिनारियों से भी कनेक्टेड हैं। आई होप ऑल दीज आर पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि मतलब ये पापा दिवस मम्मी दिवस मनाने से अच्छा ये है कि ईच एंड एवरी डे यू हैव टू सेलिब्रेट द पापा दिवस एंड मम्मी दिवस। ठीक है, हमारा सोसाइटी हम ये कहता है कि आपको अपने माता पिता का रोज रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज है। नहीं तो पता चला वो आजकल क्या चलता है, एक वो डीपी ना, लोग क्या करते हैं बस फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद मम्मी दिवस पापा दिवस बस। ठीक है, बाकी 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 दिन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो डू योर बेस्ट। ठीक है, आप अपना अच्छा करें। ठीक है, आप अपने, नहीं तो क्या है, आपको भी कोई मारकर चला जाएगा, जैसे राकेश जी कह रहे हैं कर्मों का फल तो ऐसा आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोसाइटी से आगे बढ़कर और इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं। देखो अब देखो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के पहले हमारा कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? ठीक है, देखो यहां पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले हमने देखा राजपूत एरा। ठीक है, और राजपूत एरा में हमने क्या सीखा भाई? राजपूत एरा में
हाँ भाई देखो, मैं केवल क्या है कि सोसाइटी में जो चेंज हो जाए हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा क्या बात करता रहता हूँ, ठीक है। मैं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें शायद अच्छी ना लगती हों, ठीक है, लेकिन देखिए मेरा काम ये है कि मतलब जीएस तो आपको पढ़ाना ही है, हिस्ट्री तो आपको पढ़ाना ही है, लेकिन हम एक अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान भी बने, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ठीक है, ये पेपर तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले ह्यूमनिज्म्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें वैसे ही आती हैं पढ़ने के बाद, और आप सभी लोग समझदार हैं, इसलिए मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ। हालांकि मैं हर क्लास में ये बताता हूँ बच्चों को, ठीक है, लेकिन एक समय के साथ धीरे धीरे, है ना। मैं पहले दिन ये सब बता देता तो आप क्या होता है, बोलता है सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, बकवास हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर दैट मीन्स सपोर्ट, ठीक है। तो आप यहां देखते हैं दिल्ली सल्तनत हमने देखा था, और दिल्ली सल्तनत के पहले हमने देखा था राजपूत काल, और राजपूत काल में हमने देखा था इंडिया वॉज डिवाइडेड इन द 300, या 300 की कहानी तो मैंने आपको बताई दी थी भाई, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इंडिया जो है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड था, है ना। अब इतने सारे भागों में इंडिया डिवाइडेड था, तो ये लूडो तो खेलेंगे नहीं भाई, ठीक है। ये लूडो बिल्कुल नहीं खेलते थे भाई, ये लूडो की जगह क्या करते थे, वॉर करते थे। वॉर करते थे मतलब क्या होता था, हर व्यक्ति चाहता है, जैसे मान के चलिए 1 है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये 2 है, जैसे हम देखते हैं ये 3 है, ये 4 है, और ईच एंड एवरी वन वॉन्ट टू एक्सपेंड द एम्पायर। वो हर व्यक्ति चाहता है कि अपना एम्पायर बढ़ जाए। ये एक चाहता है कि बोला मेरा एम्पायर ये बन जाए, ये भी आपका उसमें आ जाए, ये भी इसमें आ जाए, और ये भी इसमें आ जाए। तो वो एक जो है अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जब इतना सब होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉर डिक्लेयर करना होगा। और वॉर डिक्लेयर करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अमरेंद्र बाहुबली चाहिए होंगे। कहानी अभी बताई थी, अमरेंद्र बाहुबली जो है वो युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, और जब युद्ध होंगे तो क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित होगी या नहीं होगी, आंसर आएगा यस, ठीक है। आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज गोइंग टू our economic condition is going to that means ठीक है impacted, because जब कोई व्यक्ति व्यापार करने जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, और वहां पर फटाका फूट रहा है, वहां पर होली खेली जा रही है, तो क्या वो व्यापार करने जा पाएगा। आज रंग पंचमी है, ठीक है, आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे कि ये एक व्यक्ति यहां पर जाएगा, और यहां पर रंग खेला जा रहा है, यहां पर फटाका फूट रहा है, तो क्या वो अपना व्यापार कर पाएगा, आंसर आएगा दैट मीन्स ठीक है इकोनॉमिक कंडीशंस यस प्रभावित हो रही हैं, एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी प्रभावित होंगी कि ट्रेडिंग्स जो है वो आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो यहां पर क्लोज्ड हुआ करती थी, यहां पर राजपूत काल में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बिकॉज ऑफ द वॉर तो ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था। ये चीजें जो हैं राजपूत काल में देखने को मिली। क्लोज का मतलब है यू कैन नॉट ट्रेडिंग्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बिकॉज ठीक है इंडिया वॉज नॉट यूनाइटेड, एंड इंडिया वॉज अराउंड द 300 टेरिटरीज, ठीक है। मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 बना। आर्टिकल नंबर 1 क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 1 दैट मींस ठीक है इंडिया को यूनाइटेड करने का काम किया कौन ने, ठीक है, दैट मींस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने, और उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाया, और कुछ इस तरीके से साम्राज्य नॉर्थ में देखने को मिला। इसके अलावा आपको जो है वो साउथ में भी देखने को मिला, और जब पूरे एक देश पर एक ही शासन हो जाएगा, दैट मीन्स ठीक है वन रूलर का रूल हो जाएगा। इन सच कंडीशन नॉर्थ क्या और साउथ क्या, और यहां से यहां तक ट्रेडिंग्स डेवलप होंगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, करेक्ट है। जब ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है एक ही व्यक्ति का शासनकाल होगा, तो लोग जो है वो फ्री होकर ट्रेडिंग्स कर पाएंगे, और जब फ्री होकर ट्रेडिंग्स कर पाएंगे तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो आप देखेंगे दैट इज वेरी ओपन। तो यहां ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी या बुरी होगी, आप आसानी से कह सकते हैं मुस्कुराकर यस, ठीक है, दैट शुड बी द बेटर इन द प्रीवियस एज। पुराने वाले काल से यहां पर स्थितियां बेहतर होंगी, ठीक है, और ये स्थितियां बेहतर हुई हैं, ठीक है, हमने इसको देखा है। तो ये अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी को सिचुएशंस को समझते हैं। देखिए यस, ठीक है, द बेसिक्स ऑफ द सल्तनत एरा ऑफ इकोनॉमीज वाज द एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर में बेसिक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कृषि जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्यों, क्योंकि कृषि ही आधार है। जब तक कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस
नहीं हो जाता। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। एट दिस टाइम द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइव इन द विलेज इटसेल्फ, ठीक है। और इस समय जो है अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, ठीक है। और सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाएंगे। एक और ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया राजपूत एरा, राजपूत काल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि सिस्टम जो है वो बहुत क्लोज है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं, क्लोज है। तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर उस टाइम पे भी हो रहा है। और एग्रीकल्चर जब करेंगे, ट्रेडिंग्स नहीं हो पाएंगी, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन को लेकर कोई इन्वेंशन हो जाएगी। दूसरा हम देखेंगे, मान के चलिए अनाज है उसको कुछ मतलब फिल्टर करने की कुछ टेक्निक्स डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, आपका आना जाना प्रतिबंधित है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना प्रतिबंधित। जैसे अभी आप देखिए लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में क्या हुआ, लोगों का आना जाना बंद रहा। और जब लोगों का आना जाना बंद रहा तो घर में रहकर ही लोग इन्वेंशन करने लगे, ठीक है। घर में बैठकर ही क्रिएटिव माइंड करने लगे, ठीक है। कटरीना कैफ भी जो है बर्तन धो रही थी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इन्वेंशन। हमें पता चला कि भाई कटरीना कैफ भी जो है बर्तन धो सकती है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द इन्वेंशंस वी हैव सीन इन द लॉकडाउन, एंड दिस इज द सेम प्रोसेस इन द राजपूत एरा। राजपूत काल में आपको कृषि में इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे, करेक्ट है ना। कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये लॉकडाउन का काम था। यहां पर लोग जो है कंसंट्रेट होंगे किसकी ओर, एग्रीकल्चर की ओर होंगे। और एग्रीकल्चर में आपको और सभी हलवाई बन गए। यस यस यस, बिल्कुल राकेश जी सही बोल रहे हैं, सभी हलवाई बन गए। ये भी बहुत अच्छा बताया, ठीक है। आई विल कंसीडर दिस पॉइंट इन माय नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये कृषि में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होंगे, और ये कृषि का डेवलपमेंट आपको दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कुटीर उद्योग, वाणिज्य व्यापार का विकास भी इसी समय हुआ, एंड द ट्रेड इन कॉमर्स ऑल्सो टुक प्लेस। अब ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, द मेन सोर्स ऑफ द इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। ये तो आपको पता ही भाई, जब तक कृषि, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे यहाँ कृषि ही चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए सभी सुल्तानों ने जो है कृषि के लिए काम किए, बिल्कुल सही किए। हमारे थे एक आमिर को ही बनाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिस इज द सब एलिमेंट्स, है ना। इसके आमिर को ही हमने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा था, ठीक है। दैट इज द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स इनके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा फिरोज शाह तुगलक क्या करवा रहा है, कई नहरें बनवा रहा है। इन दोनों सुल्तानों के काम से क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि दे वांट टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कोई काम किए जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कृषि के काम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड्स इन द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको कई प्रकार की भूमि देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज कॉल्ड द खालसा लैंड। खालसा भूमि इज नथिंग बट दिस इज ए काइंड ऑफ द सीता। डू यू रिमेंबर सीता? एंड सीता इज ए काइंड ऑफ द लैंड्स इन द मौर्यन एज। मौर्य काल में जो भूमि हमने देखी थी वो रॉयल लैंड जो कहा जाता था, उसे कहा जाता था आपका सीता, और यहां पर उस सीता को कहा जाएगा खालसा। तो नाम चेंज हो गया लेकिन कंसेप्ट तो वही है। दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, ठीक है। जो सुल्तान हुआ करते थे उसी के नियंत्रण में होती थी। मतलब एक प्रकार का रॉयल लैंड, मतलब शाही भूमि। और शाही भूमि पर कृषि कौन करेगा, ठीक है। शाही भूमि पर जो है वो आपका सुल्तान ही खेती करेगा। भाई सुल्तान तो खुद नहीं जाएगा करने, ठीक है। सुल्तान क्या करेगा, दो चार चेलों को पकड़ेगा और अपने जो मजदूरों से खेती करवाएगा, ठीक है। हमारा सुल्तान बोलने लगेगा मित्रों कल से सबको खेती करनी है, ठीक है। सब लोग खेती करने चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज काइंड ऑफ द इक्ता लैंड। इक्ता लैंड आपको समझ में आ गया, नाम से ही क्लियर है। यदि आप बराबर क्लास में बने हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। इक्ता मतलब दैट मीन जो इक्तादार की भूमि है। द हेड ऑफ द इक्ता इज कॉल्ड द मुक्ता, ठीक है, मुक्ति अवली। और उच्च अधिकारियों को द लैंड्स गिवन टू द हायर ऑफिसर्स इन ल्यू ऑफ द सैलरी। भूमि जो दी जाती थी सैलरी के बदले, वो आपको यहां पर दी जाती है, तो उसे कहा जाएगा इक्ता भूमि। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द हेड्स, ठीक है। दैट इज द ग्रांड लैंड, ठीक है। या भूमि जो दान में दी जाती है, और डोनेशन वाली भूमि का मतलब है जो दार्शनिक या स्कॉलर्स को दी जाती है। जैसे मान के चलिए आपको पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो हम आपको क्या करेंगे, ठीक है, हम आपको एक
रेलवे में आपको आने जाने का टिकट फ्री दिया जाएगा, ऐसा ऐसा होता है ना, ठीक है, तो वैसा आप समझ लीजिए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द लैंड्स, ठीक है, दैट इज गिवन टू द उलेमास, ठीक है, दैट इज जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिलीजन्स, ठीक है, रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विद्वान आचार्य, है ना, जैसे बाबा रामदेव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, वैसा आप समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन ये भूमि ना मिलकर क्या कह दीजिएगा, ये आपका सिक्योरिटी मिल गया। हालांकि कई स्टेट में जो है वो भूमि भी दान दे दी गई है विदाउट एनी काइंड ऑफ द टैक्सेस, ठीक है, आप एमपी में देख लीजिए, एमपी में बाबा रामदेव को बहुत बड़ा लैंड दिया गया है, ठीक है, तो ये ऐसे वहां से समझ सकते हैं। और ये अनुदान भूमि को 2-3 नाम से और जाना जाता है, दैट इज मिल्क, मिल्क कहा जाता है। यहां मिल्क का मतलब, ये एक्चुअली मिल्क वैसा आ गया, ये मिल्क का मतलब दूध नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मदद ए माश एंड वक्फ, ठीक है, जैसे आप देखेंगे मदद ए माश का मतलब नाम से क्लियर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं किसी की हेल्प की जा रही है, ठीक है, वो आ जाएगा ग्रांट, ठीक है, और वक्फ बोर्ड होते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से समाज को अब देखो, ये वो टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, ठीक है, ये माइग्रेशंस के फलस्वरूप आ रहे हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत कहां से डेवलप हुआ, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो इंडिया के बाहर से आए, और बाहर से कोई आया होगा तो कुछ ना कुछ तो लेकर आया होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, ऐसा तो नहीं खाली झोला लेके आ गए। तो दिल्ली सल्तनत के जब रूलर्स इंडिया में एंटर किए और इंडिया में इन्होंने रूल करने की कोशिश की, तो यहां पर हम देखते हैं वी विल टेक्स, हम यहां पर देखेंगे कि वो कुछ टेक्निक्स लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, और वो हमें यहां सीखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग अलग अलग विभिन्न कोने से हैं और हम एक ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, और हमें कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे सीखता हूं, आप मेरे से सीखते हैं, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक तरह से नॉलेज शेयरिंग टाइप से जाएगा। तो यहां पर हमें टेक्निक्स की शेयरिंग मिलेगी, एंड दिस टेक्निक्स इज कमिंग अलॉन्ग विद द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्या है वो तकनीक, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। The Turkish brought with them some of innovative techniques to improve their existence in the past, ठीक है, जो पहले से चली आ रही हैं, जो तकनीक है उनमें सुधार आया, सीधी सी बात है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उद्योगों में काफी डेवलपमेंट देखने को मिली, और यही चीज हमें आर्किटेक्चर्स में भी देखने को मिलती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, सीधी सी बात है, ठीक है, हमारे पास जो कुछ भी टेक्निक्स थी उस टेक्निक्स में एड ऑन हो गया, उसका एडवांस वर्जन आ गया 2.0, रोबोट 2.0, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, और आज की डेट में हमारे रोबोट 2.0 एक्चुअली उनको क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया, तो क्या हो गए, वो एडवांस हो गए, सीधी सी बात है, ठीक है। पहले उनको क्या पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है, अब उनको और बड़ा मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, एडवांस वर्जन हो गया रोबोट का 2.0। वैसे तो नाम रजनीकांत है, ठीक है, तो वो कहा जाएगा ना रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, नहीं, दादा साहब को क्या मिला, रजनीकांत पुरस्कार मिला, ये ऐसा जोक चलने लगेगा अभी कुछ दिनों तक, ठीक है, आई थिंक चल भी रहा होगा। देखिए, तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है कि जो राजपूत काल में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा वो, और दूसरा इस टेक्निक्स में क्या क्या इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, सिंचाई के लिए ईरानी रहट का प्रचलन शुरू हुआ। रहट क्या होता है थोड़ा इधर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक चित्र आपके सामने होगा छोटा सा, ठीक है, और इस चित्र में आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि एक जो बैल है उसको बांधा जा रहा है, और ये यहां पर रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। आपने देखा होगा, ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, अलग अलग लोगों जगह अलग अलग शायद स्थानीय भाषाओं में कहा जाता होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये वाला जो पोल है, ठीक है, ये इससे बंधा होता है और ये यहां पर रोटेट करता है, ये इस तरीके से चक्कर लगाता है, और जब ये चक्कर लगाता है तो दिस साइकिल इज गोइंग टू मूव, ठीक है, ये साइकिल जो है मूव होती है, कुछ ऐसा आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। और यहां से ये पानी जो है वो इसमें जो बिल्कुल टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, और ये पानी जो है वो निकलता है और इससे होती है आपका इरिगेशन, ठीक है, मतलब आपका सिंचाई वगैरह होता है। तो ये जो टेक्निक्स आई, वो टेक्निक्स कब डेवलप हुई, यहीं पर डेवलप होती है, और इस टेक्निक्स को हम कहते हैं रहट। तो ईरानी रहट का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा व्हेन द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत मूविंग, ठीक है, माइग्रेशन जब आता है, जब आपके माइग्रेशन यहां पर आते हैं, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यूज ऑफ द विंड मिल्स, ठीक है, टू सेपरेट द हस्क ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, देखिए एक तो क्या होता है, अनाज होता है और अनाज के साथ कचरा होता है, सीधी सी बात है, और अनाज और कचरा को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, स्टूल पे खड़ा हो जाता है ना, स्टूल पे खड़ा होकर क्या कर रहा है, वो
अनाज को और भूसा को अलग करता है। तो ना अनाज जो है वो भारी होता है तो वो क्या नीचे गिर जाता है, और भूसा जो है वो थोड़ा सा दूर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्रोसेस होती है। ये तो एक मैन्युअली प्रोसेस हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है विंड मिल या पवन चक्की का उपयोग किया जा रहा है। ये टेक्निक्स आपको यहीं देखने को मिलेंगी। ऑल दीज टेक्निक्स इज गोइंग टू डेवलप इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द। इसके अलावा वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एंड दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इज माइग्रेटेड, या कह सकते हैं सॉरी, ये माइग्रेशंस के फलस्वरूप आ रहे हैं। देखो अब ये देखिए, इसको इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। यूज ऑफ द डायरेक्शन डिवाइस, इसको हम आज की डेट में कहते हैं जीपीएस। समझ में आया कि नहीं है? जीपीएस का उपयोग क्यों करते हैं आप? जीपीएस का उपयोग करते हैं आप नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, और नेविगेशन का उपयोग जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए किया जाता है। देखो इसको कनेक्ट की कर सकते हैं। देखिए कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, अभी आप देखिए हम मोटे तौर पर क्या है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 1526, कौन सा टाइम पीरियड है हमारा? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच में आया, ठीक है। इसी समय इटली में आप देखेंगे एक एक प्रोसेस चल रही है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेनेसा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे आपका जो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना, ठीक है, दैट इज द रीवर्थ। बट रीवर्थ का मतलब ये नहीं है कि 4 बजे उठे 8 बजे सो गए, ठीक है। पुनर्जागरण रेनेसा का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है, जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, ठीक है, धर्म के आडंबर से फ्री होकर बाकी जो तथ्य हैं या एजुकेशन है उसकी ओर जा रहे हैं। दिस इज द रेनेसा। और जब रेनेसा आता है तो साइंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट दैट इज जीपीएस। मतलब जो जीपीएस आज की डेट में यूज करते हैं उसकी शुरुआत आपको यहां पर देखने को मिलेगी आफ्टर द 14 to 15 सेंचुरीज अप्रोक्सीमेटली। और इसी जीपीएस, इसी कंपास, इसी नेविगेशन का उपयोग करते हुए हमारे यहां आ जाएगा एक एक व्यक्ति जिसका नाम है वास्को डी गामा। नाम तो सुना ही होगा, करेक्ट है? तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, एंड दिस वास्को डी गामा इज कमिंग विद द along with this kind of the directional device, and this directional device is nothing but that is called GPS। नाविक, नाविक भी आपका इंडिजीनियस एक आपका जीपीएस है, ये आपने सुना होगा साइंस एंड टेक में, ठीक है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। एंड हम देखेंगे साइंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेडिकल सेक्शंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, लिटरेचर्स में आपको डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे ये रेनेसा के फलस्वरूप। एंड वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एज वेल, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर प्रचलन बढ़ जाएगा शीशा उत्पादन करने की, जिसमें आप अपना चेहरा देख पाएंगे, ठीक है, ये हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर साइंस में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे देखें कि कपड़ा बना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी क्या हो जाता है कि सूत काटना, ठीक है, ये सब डेवलपमेंट आपको रेनेसा के दौरान देखने को मिलेंगे बॉस, ठीक है। और जब रेनेसा में देखने को मिलते हैं तो उसका प्रभाव यहां भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर धागा बनाना, चरखे का प्रयोग जो है वो इसामी की बुक है, एक इसामी एक राइटर है, और इसामी की एक बुक है फतुहात उल सलातीन। इसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो है एक बुक लिखी, और उस बुक में बताया इन्होंने कि ये ऐसा ऐसा होता है और कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे दैट द प्रैक्टिस ऑफ द रियरिंग सिल्क वॉर्म, ठीक है, मतलब रेशम के कीड़े को पालने की प्रक्रिया यही डेवलप होती है। चीन से कागज निर्माण तुर्क द्वारा देखने को मिलेगा। देखो अब ये जो है जो कागज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो पेपर जो आज की डेट में आप जिस पर लिखते हैं, दैट वाज डेवलप्ड इन द चाइना, ठीक है, और चाइना में डेवलप हो जाता है। और 1498 में हमारे यहाँ आते हैं पोर्चुगीज मतलब कौन? वो हमारा अजय देवगन। ये गुटखा पान मसाला ये सब इन्हीं की देन थी भैया, पुर्तगालियों की। और आज की डेट में गुटखा पान मसाला में अजय देवगन और वो आपके दोनों आने लगे, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, ध्यान से दे दीजिएगा, ठीक है। ये जुआ केसरी वाला ना, ये वही है, ये इंडियन नहीं है वास्तव में, ये पोर्चुगीज है, ठीक है। और ये 1498 में आया था और ये फिर आने लगा आजकल, ठीक है। और इसको एक और दोस्त मिल गया जिसका नाम है दैट मीन्स SRK, है ना। तो ये देख लीजिए, ठीक है, कितनी, चलो कोई बात नहीं, बोलो जुआ केसरी, है ना। तो पुर्तगालियों के साथ 1498 में हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। ना केवल गुटखा आता है बल्कि प्रिंटिंग प्रेस भी लाते हैं, और ये कागज लेकर आएंगे और प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग आएगी। और इस तरीके से हम देखेंगे इंडिया में लिटरेचर्स आपके बहुत डेवलप होंगे जब हम आगे देखेंगे। तो दिस इज अ कनेक्शन, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कागज यहाँ आ चुका है। इसके अलावा शराब बनाई जाने लगेगी, कुछ लोग बहुत खुश हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो कहानी जो है वो आपको देखने के लिए डिस्टिलेशन मेथड, दैट मीन्स, ठीक है, ये आसवन विधि, दैट इज द साइंस,
ठीक है, और यहाँ से हम बनाएंगे शराब सोमरस, ठीक है। तो वैदिक कल्चर वाला वो देवता भी खुश हो गया होगा, 9th मंडल में हमने देखा था, ठीक है। तो ये सब समझ में आ चुका होगा आपको, ये सारी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। ट्रेडिंग्स हुआ करती थी, बिल्कुल हुआ करती थी। कहाँ से हुआ करती थी? लैंड से भी हुआ करती थी, वाटर बॉडीज से भी हुआ करती थी, और ट्रेडिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 गिलास मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, चेयर्स, ठीक है। और विदेशी व्यापार किस चीजों का किया जाता था? निर्यात, हम जो कह सकते थे एक्सपोर्ट किनका करते थे? एक्सपोर्ट हमारे यहां से इंडिगो, इंडिगो टाटा इंडिका वाली इंडिगो नहीं है, ठीक है, दैट मींस ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडिगो इज इक्वल नील, ठीक है। नील मतलब जो है जो कपड़ों को रंगीन किया जाता था, और इस नील की बहुत डिमांड हुआ करती थी, और ये डिमांड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से हम 1917 में हम देखेंगे इंडिगो रिवॉल्ट्स, ठीक है। गांधी जी आएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नील जो है वो क्या करता था? आपके कपड़ों को रंग देता था, आपके जीवन में रंग लेकर आ जाता था, और रंग जो है वो लेकर आता था। तो इसकी डिमांड बहुत, पहले सब लोग व्हाइट हुआ करते थे सारे के सारे, है ना, पहले व्हाइट कपड़े, ठीक है, व्हाइट सब कुछ है, रंगीन नहीं हुआ करता था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, सीधी सीधी बात है। बाद में जब जैसे आप देखेंगे कलर टेलीविजन आए, तो वैसे क्या हुआ? नील आया, रंगी कपड़े रंगीन हो गए और जिंदगी रंगीन हो गई, ऐसा ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे दैट इज ओपियम, दैट इज अफीम, इसकी भी बहुत डिमांड हुआ करती थी हमारे यहाँ से, ठीक है। हम क्या मंगाते थे? हम देखिए, ये कभी भी भूल जाओ तो ये जरूर याद रखना, हम बहुत सारे घोड़े वगैरह मंगा देते, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे के सारे गधे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, हमें घोड़े ही चाहिए थे, और घोड़े जो हैं वो वॉर में बहुत अच्छा दैट मीन्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आज की डेट में हमारे गधे कौन है? हमारे पॉलिटिशियन है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आप देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कल एक वो कर्नाटक के गधे ने कुछ कह दिया है, ठीक है, तो मैं देख रहा था उसको। इसके अलावा हम देखेंगे गुलाब जल, केसर, ये सारी सैफ्रॉन, ठीक है, रोज वाटर्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स दैट वाज इंपोर्टेड। घोड़े नहीं हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन सारी चीजों का इंपोर्ट किया जाता था, तो दीज आर द थिंग्स। और ये कहां से किया जाता था? एंड दीज ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट मेजर पोर्ट्स, एंड दीज मेजर पोर्ट्स इज डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इनके नाम है कैलिकट, के कोचीन, चिटगांव। चिटगांव पता ही होगा भैया, हमारा बांग्लादेश में, ठीक है, अमीचो बांग्ला, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सुनारगांव, ठीक है, सुनारगांव इज नथिंग बट दैट मींस, ठीक है, खूब भोला, ठीक है, वो आपका बंगाल वाला यही वाला पार्ट है ना। बड़ौच, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, और गोवा नाम तो सुना ही होगा, कुछ लोग तो गए भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस, ठीक है, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दैट इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में ये सारे के सारे पोर्ट जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। हालांकि कुछ पोर्ट जो है आपको पहले भी देखने को मिले हैं। यू कैन फाइंड आउट द भरूच, भरूच इज नथिंग बट दैट इज भड़ौच, और ये आपको मिलेगा गुजरात में। ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है। गोवा आपको पता ही है भाई, ठीक है, गोवा भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जाएगा। कैलिकट आपको पता ही है भैया, हमारा जो वास्को डी गामा जो है वो यहीं पर आएगा 1498 में, और यहां पर आकर चिल्लाएगा बहुत बढ़िया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। अरे खो गया था कहीं, ठीक है, चलो ठीक है। तो 1498 में हम देखते हैं कि ये सारी की सारी जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं नगर की अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, और इस चीज को हम देखेंगे। द इकोनॉमी ऑफ द प्री सल्तनत वाज द क्लोज्ड इकोनॉमी, अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ड्यू टू विच अर्बनाइजेशंस डिड नॉट डेवलप बट द फ्यूडलिज्म्स केम टू एंड, ठीक है। क्योंकि हमने राजपूत काल में ये देखा था, हमें फ्यूडलिज्म्स देखने को मिलता है, ठीक है, सामंतवाद का युग देखने को मिलता है, और ये वाली प्रक्रिया यहां पर खत्म हो जाती है। सामंतवाद की प्रक्रिया का एंड होता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं जो सल्तनत है उसमें एक ओपन हो जाता है, इकोनॉमिक गतिविधियां जो है वो डेवलप हो जाती हैं, पहले बंद हुआ करती थी। और यही चीज जो है इसी की वजह से हम कहेंगे, जब देखो, जब क्लोज इकोनॉमी से आप ओपन इकोनॉमी की ओर जाते हैं तो आपको कई शहर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, और यहां पर हमने आगरा को डेवलप होते हुए देखा है। और ये आगरा डेवलप होता है 1504 में, ठीक है, हमने सिकंदर लोधी के टाइम पे देखा था। आगे चलकर ये कैपिटल भी बनती है मुगलों की, ठीक है, मुगल अभी आने बाकी हैं, वो अभी हमारे दरवाजे पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैपिटल आगे बनेगी, और आगे चलकर इतना फेमस हो जाएगा कि यहां पर ताजमहल बनाया जाएगा
ये आपने देखा ही होगा। ऑल राइट, ठीक है। थट्टा, थट्टा आपका सिंध में होगा। इसके अलावा हम देखेंगे बनारस। तो ऑल दीज टाउन्स इज गोइंग टू डेवलप आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिस एज, ठीक है। बनारस तो एक्चुअली पुराना शहर है, ठीक है। काशी वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमने वैदिक महाजनपद में भी देखा था, लेकिन यहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो और आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हैं, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कई और डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सेंटर देखिए, अजमेर। वाई अजमेर? अजमेर किसका क्यों डेवलप होगा? याद करिए, निजामुद्दीन जो आपके जो चिश्ती कम्युनिटी है, जो चिश्ती कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपना एक सेंटर बनाएंगे अजमेर में, ठीक है। और अजमेर में जो है इनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो जो एक मॉन्क है, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, उनकी यहां पर जो है, हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू राकेश जी फॉर योर हेल्प, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो क्या करेंगे, वो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो अपना सेंटर डेवलप करते हैं और ये चिश्ती कम्युनिटीज के बारे में बताते हैं। और ये इसीलिए अजमेर यहां डेवलप हो जाएगा, और अजमेर आज की डेट में इसीलिए फेमस है। वहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद आप देखेंगे दौलताबाद। दौलताबाद को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था, ठीक है, वो कोई जानता ही नहीं था। दौलताबाद दैट वाज डेवलप्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार जो है बोला भैया कि हम जो है कैपिटल शिफ्ट करेंगे दौलताबाद, ठीक है, तब जाकर लोगों को समझ में आया, अच्छा दौलताबाद, ओके, ठीक है। तो दौलताबाद जो है वो फेमस इस वजह से हो जा रहा है, और इस तरीके से हम आगे समझेंगे। इसके अलावा मांडू, ठीक है। इसके अलावा होशंगाबाद, होशंग शाह के द्वारा डेवलप होगा। होशंगाबाद दैट इज इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। मांडू जो है वो आपको धार में मिलेगा, और दौलताबाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं हैं? ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो हर शहर कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइजेशंस लेकर रख रहा है, ठीक है, और वो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वजह से ये सेंटर डेवलप होते हैं। इसके अलावा वी आर मूविंग इन द लास्ट सेक्शंस ऑफ द दैट मींस दिल्ली सल्तनत बिल्कुल एंड पॉइंट पर है, और हाथी निकल गया पूंछ बचा, बस ऐसा कह लीजिए। और दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर्स में, या जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में बहुत खास डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। देखिए, हमने देखा था हिंदू कम्युनिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो यहां पर आई, और इसके मिक्सचर के फलस्वरूप एक स्टाइल डेवलप होता है, एंड दिस स्टाइल इज कॉल्ड द इंडो इस्लामिक स्टाइल, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, जैसे इंडो वेस्टर्न कल्चर, इंडो वेस्टर्न आपका कपड़े आपको देखने को मिलते हैं, तो वो वैसा ही है, ठीक है। तो इंडो मतलब इंडियन, इस्लामिक मतलब इस्लाम, और इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेषता देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी दैट इज द यूज ऑफ द आर्क। आर्क मतलब मेहराब, मेहराब का मतलब है चाप, है ना, ये ऐसा, ये जो आपको देखने को मिलेगा। एंड द यूज ऑफ द डॉम्स इन द आर्किटेक्चर्स, कैसे समझते हैं? देखिए, आपके सामने एक पिक्चर होगी, यहां से आप, नहीं इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हम देख लेते हैं आपका तुगलकाबाद, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपका देखने को मिलेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का वो आपका एक अलाई दरवाजा वाला सेक्शन होता है। ये कुतुब मीनार होती है, ये आपका कुब्बतुल इस्लाम होती है। इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। देखिए, मैं आर्क आपको बताता हूं पहले, तो सबसे पहले ये देखिए, यहां देखिएगा, टेल इज ब्रॉडर देन एलिफेंट्स फेटिसाइज कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो, आपका ध्यान यहां की ओर होना चाहिए। ये है आपका मेहरौली का आयरन पिलर, एंड दिस आयरन पिलर इज रिलेटेड टू द गुप्त एज। यदि आपको याद होगा तो हमने चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे देखा था, ठीक है, गुप्त एज के टाइम पे हमने देखा था। और ये पिलर के आगे आपको एक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये आर्क, देखो, ये मैं इसकी भाग की बात कर रहा हूं। ये जो आर्क दिया गया है, मेहराब दिया गया है, ये चीज है दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की विशेषताएं। आप देखिए, हर जगह आपको ये आर्क दिखाई देगा। यहां भी आप देखेंगे ये कुब्बतुल इस्लाम है, और ये आर्क आपको यहां भी दिखाई देगा। एंड सेकंड थिंग्स इज द डोम। ये डोम है, आपको ये ऊपर दिखाई देगा, ये गुंबद, ठीक है। इसके अलावा ये जब मैंने आपको बताया था, दिस इज द कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। देखो, इसको डोम भी बनाया गया है यहां पर, देखिए ये। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो है मंदिर के स्टाइल का आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको ये बताया था, ये छत, इसमें छत नहीं है, ठीक है, दैट मींस रूफ नहीं है, ठीक है। रूफ का मतलब यहां पर इस तरीके से। तो ये वाला जो सेक्शन हमने देखा था, याद करिए, नागर स्टाइल, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल देखा था, और एक था इन दोनों का मिक्सचर जिसको कहा जाता था बेसर।
बेसा का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है, जैसे खच्चर, ठीक है। तो ये हमने देखा था द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, और द्रविड़ स्टाइल में हमने डोम बना दिया कुछ ऐसा, और ये बन गया हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, एंड यू विल फाइंड आउट दिस एग्जांपल इन द कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो इसी के समय डेवलप होती हैं, और यहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में ये इन रूलर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बता दिया था कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी जाती है किसके द्वारा, ये हिंदी में ही है भाई, बाकी लोग नाराज ना होना, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दैट वाज इसकी फाउंडेशन रखते हैं, लेकिन ये कंप्लीट किसके टाइम पे होती है, इल्तुतमिश के टाइम पे होती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी मरम्मत भी करवाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दैट इज इन द, हमने ये देखा था, है ना। इसके अलावा कुब्बतुल इस्लाम, ये आपको दिल्ली में ही मिलेगी। अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का गेट जो है या दरवाजा, दैट इज इन द नागौर। इफ यू हैव रिमेंबर्स द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड, हमने इसके बारे में डिस्कशंस किया था। और ये नागौर से ही प्रभावित होकर आगे चलकर एक बादशाह आएगा जिसका नाम है अकबर, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। और अकबर क्या करेगा, बोला नागौर जैसा ही हम देखेंगे, गेट बनाएंगे, और ये गेट कहां बनाएंगे, बोला फतेहपुर सीकरी में बनाएंगे, और इसे कहा जाएगा बुलंद दरवाजा। देखा ही होगा आप लोगों ने शायद, यदि आप बुलंद तरीके से आप वहां गए होंगे तो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दैट इज रिलेटेड टू द इल्तुतमिश, एंड दिस वाज द टॉम दैट इज रिलेटेड टू द सन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही कहा जाता है मकबरा स्टाइल का फादर, दैट मीन्स मकबरा लाने का जो श्रेय है हमारे इन्हीं को दिया जाएगा। और सबसे पहला ये मकबरा अपने बेटे का बनाते हैं, और बेटे का नाम होता है नासिरुद्दीन, ठीक है। और ये सुल्तानगढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। All these points are very clear, ठीक है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा is nothing but that was constructed by, the name is very much clear, the अलाउद्दीन खिलजी, हमारे रणवीर सिंह के द्वारा बनाया जाएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गेट बनाते हैं कहाँ का, महरौली का। महरौली मतलब क्या, दैट मीन्स कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का जो गेट है उसी को कहा जाएगा अलाई दरवाजा। अपने नाम पर रख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके अलावा ये आपको थोड़ा देखने, हौज एक खास, ठीक है, आज भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में जगह है, ठीक है, हौज खास, हजारों स्तंभ वाला महल, ठीक है। तुगलकाबाद, जो अभी मैप में थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, तुगलकाबाद इज नथिंग बट दैट इज द प्लेस दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द गयासुद्दीन तुगलक, एंड गयासुद्दीन तुगलक इज नथिंग बट दैट इज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इसके अलावा देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो करवाते हैं निजामुद्दीन औलिया। इन ये गयासुद्दीन तुगलक से तो हमारी लड़ाई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की लड़ाई किससे थी, निजामुद्दीन औलिया, ये आलिया भट्ट के जो रिश्तेदार ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, हालांकि इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी आपको देखने को मिलेगा, वो बनाया जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑलराइट, समझ में आए। जहां पनाह नगर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिलाबाद का किला, ये सब भैया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का तो काम ही है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को बनाना, ठीक है। और इनको बहुत सारे नगर बनाने का बहुत शौक था, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि आज की डेट में तो इन्होंने लगभग लगभग 300 के आसपास जो है शहर बसाए, जिसमें खास खास थे। हमने जैसे हमने देखा जो जौनपुर बसाया इन्होंने, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह का मकबरा और फिरोज शाह कोटला नगर। फिरोज शाह कोटला जो आगे चलकर एक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी बनेगा, ठीक है। और ये स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम है, यू विल फाइंड आउट इन द दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और इसका नाम चेंज हो गया, आई थिंक जो है अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया। ये सब आपको पता होगा भाई, मैंने थोड़ा करंट अफेयर से जोड़कर समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सिकंदर लोधी, इसके बाद आपका सिकंदर लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी। देखो ये जितने भी हैं आपके लोधी, दैट मींस लोधी वंश के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम।
बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर बनाएगा, ठीक है, सिकंदर का मकबरा इब्राहिम बनाएगा। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी कहानी ऐसी है और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली का आर्किटेक्चर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको जब आपका जो पीडीएफ दूंगा तो ये मैं उसको एड ऑन वहां पर कर दूंगा, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको। ये थोड़ा अभी पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कुतुब मीनार, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। थोड़ा कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, ठीक है। ये सिटी है, ठीक है। तो मैं इसको एक साथ दे दूंगा। कूलागढ़ी, सुल्तानगढ़ी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनाया। जब आप देखते हैं मंगोलाइट्स आते हैं तो वो इसी जगह पर छुप जाते हैं, इसकी भी चर्चा हमने की है। तो ये सारी सारी चीजें जो हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देख चुके हैं, है ना। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो हम इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए, ये जैसे अलाई मीनार है ना, अलाई मीनार ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, फर्स्ट टाइम वाज बिल्ट ऑन द करेक्ट साइंटिफिक लाइंस। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये जो व्यवस्था है वो विज्ञान पर आधारित व्यवस्था है और विज्ञान के आधार पर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, क्या होता है हमारी सोसाइटी में आज की डेट में जो ब्रिज बनाए जाते हैं कभी कभी, है ना। जैसे देखिए, यहां ए से आपको बी को कनेक्ट करना है और ब्रिज बनाया जा रहा है। यहां से ये ब्रिज बन रहा है, देख लो, ठीक है। यहां से भी ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये ब्रिज जो है वो ऐसा होता है कि ये ब्रिज बनते बनते जो है ऐसा बन जाता है और बाद में देखते हैं कि भाई तुम्हारी गलती हमारी गलती। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे देखने को मिलते हैं आज 2021 में। मतलब कभी कभी मतलब ब्रिज गिर जाता है। ये मीनार जो है वो साइंटिफिक आधार पर बन गई थी। मतलब जब बनाया जा रहा है तो बी ने और ए ने बिल्कुल प्रॉपर मेजर किया और उसके आधार पर इसको बनाया। कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन, ऐसा जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट है वो साइंस पर आधारित था और फर्स्ट टाइम इस चीज का उपयोग यहां देखने को मिलता है। तो दिस इज द गुड एग्जांपल, दिस इज द क्लियर एग्जांपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द दिस मीनार ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। साइंस के आधार पर इसको पूरा प्रॉपरली डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सीरी किला है, निजामुद्दीन औलिया, अलाई दरवाजा, ठीक है। ये है आपका कुब्बतुल इस्लाम, ठीक है। और ये अलाई दरवाजा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तुगलकाबाद जिसे जहानाबाद, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है तुगलकाबाद, ठीक है, ये पूरा उनका देखने को मिलेगा। करेक्ट है। लोधी गार्डन, ठीक है, मस्जिद, ठीक है, मोटी मस्जिद मोट, ठीक है। बड़ा खान छोटा खान, ये मस्जिद है ना, ठीक है। बड़ा खान छोटा खान इज नथिंग बट दैट इज द मस्जिद, ठीक है। तो मस्जिद के नाम दिए गए और कुछ खास नहीं है। ये इस तरीके से इस आधार पर हम कह सकते हैं, ऑन दिस बेसिस, ठीक है, वी कैन से दैट द आर्किटेक्चरल एक्सलेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज द विटनेस ऑफ द इवोल्यूशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इतने सारे उदाहरण जब हमने देखे, उन उदाहरणों के आधार पर, उन इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर एक नई स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ और वो स्टाइल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो ये है दिल्ली सल्तनत का कला और आर्किटेक्चर्स का पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिल्ली सल्तनत, ठीक है। कैसे हमने देखा इसको बनते हुए, कैसे हमने देखा इसका डिक्लाइन होते हुए, कैसे हमने देखा इसको मतलब मारकाट करते हुए। दैट मीन्स, ठीक है, कोई अप है कोई डाउन है, किसी ने मारा किसी ने पीटा, किसी ने कोई आया कोई गया, ठीक है। ऐसी चीजें आपने देखी हैं। दिल्ली सल्तनत आपका खत्म हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत के साथ ही हमें देखने को मिलेगा, अब देखो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बैकग्राउंड यहीं रखी जाएगी, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं और आज की सभा को हम खत्म कर देंगे। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके समय पर बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं। रिवॉल्ट्स क्यों होते हैं ये आप सभी लोगों को पता है, जानने के लिए देखिए पिछला एपिसोड, ठीक है। रिवॉल्ट जब हुए तो क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ बचेंगे कुछ नहीं बचेंगे, और जब फ्री डिक्लेयर करेंगे तो यहां पर हमें दो जगह देखने को मिलती है, बहमनी एंड विजयनगर, ठीक है। एंड बहमनी एंड विजयनगर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स
एंड दीज टू स्टेट्स इज गोइंग टू डेवलप इन द साउथ। ठीक है, दक्षिण में जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बहमनी और विजयनगर को देखेंगे। विजयनगर एम्पायर या विजयनगर को कहा जाता है संगम। ठीक है, संगम डायनेस्टी है ना, संगम लिटरेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राहुल और राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी और राहुल KL राहुल है ना, तो ऐसा है, वैसे ही समझ लीजिए। तो संगम दैट मींस, ठीक है, डोंट नीड टू कंफ्यूजन अबाउट द संगम। ठीक है, लिटरेचर एंड द संगम डायनेस्टी आप सभी को पता होगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहमनी मतलब दैट मीन द सुल्तान ऑफ द दक्कन। ठीक है, दक्कन के सुल्तान को बहमनी किंग्स के अंतर्गत हम कहेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेरार, जिसमें हम समझेंगे अहमदाबाद, जिसमें हम देखेंगे बीजापुर। ठीक है, बेरार, अहमदाबाद, सॉरी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, एंड दीज आर द किंग्स। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शंस, ये आपस में लड़ते रहेंगे क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे एक क्षेत्र के लिए, और ये क्षेत्र होगा, वो होगा रायचूर। एंड रायचूर क्या है? रायचूर इज ए दो आव एरिया। दो आव मतलब क्या है? दो आव फर्टाइल एरिया है। और सत्ता की लड़ाई क्यों होती है? ठीक है, कुर्सी के लिए होती है। आज नेता क्यों लड़ते हैं? कुर्सी के लिए लड़ते हैं। और पुराने जमाने में लोग लड़ते थे किस लिए? वो लड़ते थे उपजाऊ भूमि के लिए। और उपजाऊ भूमि कहाँ मिलेगी? नदियों के पास। और नदियों के पास का ये क्षेत्र है रायचूर। और रायचूर जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र है। ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, और इसे कहा जाएगा रायचूर। और ये लोग आपस में लड़ेंगे, और इस लड़ाई को कहा जाएगा द बन्नी हट्टी का बैटल। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। अब जब लड़ाई होगी तो एक बनेगा और एक बिगड़ेगा, और यहां पर विजयनगर का डाउनफॉल हो जाएगा। और जब विजयनगर का डाउनफॉल होगा तो यहीं से शुरू होंगे मैसूर की कहानी। और मैसूर की कहानी में हम देखेंगे द सोर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको यहां पर एक ब्रिज बनाया है, और ये ब्रिज ये बनाया है कि हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पकड़ा है, और मोहम्मद बिन तुगलक से हमने विजयनगर वहमनी को समझा है, और विजयनगर वहमनी के द्वारा हमने समझने की कोशिश करेंगे मैसूर को। और मैसूर मतलब द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। कोई समस्या, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो, मुझे आप बताएं। ठीक है, PDF आज इसका मिल जाएगा। आई होपफुली विजयनगर और बहमनी का भी आज ही मिल जाएगा एंड ऑफ द डे। कोई समस्या, कोई क्वेरी? कभी कभी मैं जल्दबाजी में रहता हूं, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आज यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे की कहानी हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। या आप चाहें तो आज हम इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, ये हमारा मिडाइवल वाला सेक्शंस हैं, देखिए, और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, द चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये हमने पीछे देख लिया है। चोल एम्पायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्दर्न इंडिया, एज ऑफ द 3 एम्पायर, एंड दिस इज नथिंग बट गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड प्रतिहारा, दे आर फाइटिंग। ठीक है, हमने इनको डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2। ठीक है, द चोला एम्पायर वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने इनको डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिकल एंड द सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड द रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कशंस करे थे, इस पर समझा था, ये चैप्टर हो चुका है। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द राजपूत एरा। ठीक है, यही था हमारा वो राजपूत 300 जिसमें हमें मिले थे। ठीक है, इसके अलावा हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द एज ऑफ द मामूलक सुल्तान्स एंड द तुगलक, है ना, ये गुलाम वंश, और आपके इनको हमने देख लिया है। चैप्टर नंबर 7 दिल्ली सल्तनत सेकंड, द खिलजीज एंड द तुगलक। ठीक है, गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक्स एंड द सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। जस्ट वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर्स। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द चैप्टर्स। ठीक है, आगे वाले एपिसोड्स में, अरे अभी बाय नहीं, ठीक है अजीत जी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, कल क्योंकि हम जो है शुरू करेंगे सीधे सीधे चैप्टर नंबर 9, एंड दिस चैप्टर नंबर 9 इज नथिंग बट दैट इज विजयनगर। एंड ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे पोर्चुगीज थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में आना शुरू हो जाएंगे, और जो है क्योंकि पोर्चुगीज 1498 में शुरू हो जाएंगे, है ना, ये आपको सबको पता है भाई। ठीक है, और ये विजयनगर जो है और बहमनीज जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे।
अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल फिर शुरू हो जाएगा एंड दिस इज द टाइम, ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ द स्ट्रगल फॉर द एम्पायर। वंस अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड द मुगल्स। अब हम थोड़ा मुगल्स की ओर डेवलप करते हुए देखने को मिलेंगे और यहां पर हमें देखने को मिलेंगे मुगल्स एंड अफगानियों के बीच में लड़ाई। और ये अफगानी कोई और नहीं, हमारे शेर शाह सूरी हैं। एक दिन उन्होंने शेर को मार दिया, इसलिए इनको कहा जाएगा शेर खान, ठीक है। इस तरीके से नाम तो होता है टिंकू, लेकिन ये टिंकू बन जाता है शेर खान, ठीक है। जानने के लिए देखेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है, इन द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड अकबर, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मोटे तौर पर इस तरीके से हम देखेंगे और इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर जंप कर जाएंगे। आई होप, ठीक है, द ऑल पॉइंट्स इज क्लियर राइट नाउ, ठीक है। एनी डाउट, कोई समस्या हो तो बताएं, देन आई विल क्लोज दिस सेशन राइट नाउ। टिंकू हो गया शेर खान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। टिंकू ये शेर खान ही नहीं रहेगा, शेर शाह भी बन जाएगा। तो शेर शाह बनेगा 1539 में, दैट इज द बैटल ऑफ चौसा एंड द बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है। तो इनकी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मजे करें, ठीक है।